देखते हैं, इट इज़ फेयरली कॉमन फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन टू फील दैट दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। देखिए, एक ही धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के, पर वो एक ही वर्ग से संबंधित नहीं होते, एक ही कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते। बिकॉज हमारी इंडिया में तो बहुत देखो, रिच और पुअर पर्सनस हैं, दे डोंट कम टू कम क्लोज टू ईच अदर, और वो रिलेशंस नहीं रखते। और जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं, जो सेम डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं, वो भी अलग होते हैं। अगर एक ही कास्ट है, जैसे अब ब्राह्मण्स में भी कुछ लोग रिच है, कुछ पुअर है, तो उनके भी अच्छा कनेक्शन नहीं होता। तो हम देखते हैं कि वी हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप, कि हमारी अलग अलग आइडेंटिटी हो सकती है, पहचान हो सकती है, और हम अलग अलग ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं। एक ही सोशल ग्रुप को नहीं बिलोंग करेंगे, वी कैन बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट डिविजन्स ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर देखो, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, इस बात को समझने की कोशिश करिए आप। ओवरलैप करना मतलब एक दूसरे पर, जैसे एक के ऊपर मतलब चढ़ जाना, ओवरलैप, और उसके बाद क्रॉस कटिंग मतलब कट करना। तो यहाँ पर सोशल डिविजन्स take place when some social difference overlap with other differences। तो समाज में डिवीज़न कैसे क्रिएट होती है, जब जो समाज में जो डिफरेंसेस होते हैं, सोशल डिफरेंसेस मतलब जो समाज में एक दूसरे से विभिन्नता है, वो क्या होती है, दे ओवरलैप ईच अदर। ओवरलैप मतलब एक दूसरे पर वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करके वो दूसरे पर आ जाती है। जैसे कि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्लैक्स टेंड टू बी पुअर, होमलेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। जो ब्लैक पीपल हैं, दे आर पुअर, वो गरीब हैं, और होमलेस मतलब उनके पास घर भी नहीं है, और उनके साथ भेदभाव होता है। और जैसे हमारी कंट्री, इन अवर कंट्री इंडिया, दलित, दे टेंड टू बी पुअर एंड लैंडलेस, और जो वो गरीब हैं और लैंडलेस हैं, उनके पास ज़मीन भी नहीं है, दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस, उनके साथ अन्याय होता है और उनको भेदभाव उनके साथ होता है। सिचुएशंस ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूस सोशल डिविजन। ऐसी जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं, दे प्रोड्यूस सोशल डिविजन्स। तो दलित जो है हमारे देश में, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, और उनके साथ भेदभाव होता है। तो पीपल दे स्टार्ट फीलिंग दैट दे आर बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। अब यहाँ पर देखिए, इफ सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट अनदर, यहाँ पर तो ओवरलैपिंग हो रही है, एक दूसरे के ऊपर वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इफ सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर, अगर जो सामाजिक में विभिन्नता है वो एक दूसरे को क्रॉस कट करती है, मतलब एक दूसरे को कट कर रही है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुट वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट अदर। एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे के साथ अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकता, एक दूसरे के ऊपर नहीं हो वो क्रॉस कर सकता। इट मीन्स दैट ग्रुप दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू आर likely to be on different sides on a different issue। एक ग्रुप है ना, वो कोई इशू है, जो सामाजिक जो इशू है, विचारधारा है, उसमें वो मतलब फील करता है कि उनके इंटरेस्ट सेम है। बट कोई दूसरा इशू होगा, जैसे अब हिंदू मुस्लिम्स पर अभी होते हैं, तो अगर वो रिलीजन का इशू आता है, धर्म का इशू आता है, तो वो दे आर नॉट यूनाइटेड। और अगर वो मतलब कोई और नेशनल इशू होता है तो दे आर यूनाइटेड। तो दे बोथ हैव डिफरेंट डिफरेंट strands there। Consider the case of Northern Ireland and the Netherlands। Northern Ireland और Netherlands, यह आप देखो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बोथ आर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन, दोनों में क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। बट आपको पता है क्रिश्चियनिज्म है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। जैसे हिंदू धर्म है ना, वो भी बहुत सारे में डिवाइडेड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो वैसे ही जो ये है, जो कि जैसे मुस्लिम धर्म है, वो शिया और सुन्नी में डिवीज़न है उनका। तो यहाँ पर जो ये क्रिश्चियंस हैं, वो दे आर प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स, उनके दो डिविजन्स हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में क्लास एंड रिलीजन दे ओवरलैप ईच अदर, वहाँ पर क्लास
मतलब कौन से रिच और पुअर क्लास, और रिलीजन मतलब धर्म, वो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं. इफ़ यू आर कैथोलिक यू आर आल्सो मोर लाइकली टू बी पुअर. अगर आप कैथोलिक क्रिश्चियन है तो आप पुअर होंगे. यू मे हैव सफर्ड अ हिस्ट्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. आपको भेदभाव फेस करना पड़ा होगा. इन द नीदरलैंड क्लास एंड रिलीजन टेंड टू कट क्रॉस ईच अदर. और नीदरलैंड में क्या है कि क्लास और रिलीजन वो एक दूसरे को कट करते हैं, मतलब दोनों सेपरेट है. कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स आर अबाउट इक्वली लाइकली टू बी पुअर और रिच. कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कोई भी रिच हो सकता है, कोई भी पुअर हो सकता है. द रिजल्ट इज दैट Catholics and Protestant have had conflict in Northern Ireland. Northern Ireland में प्रॉब्लम है उनको, पर नीदरलैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब एक कम्युनिटी पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग नहीं करती. रिच और पुअर दोनों हो सकते हैं. तो यहाँ पर हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल डिवीज़न. ये जो ओवरलैपिंग होती है सोशल डिफरेंसेस की, इसमें ये संभावना रहती है कि बहुत ज़्यादा डीप गहरे तौर पर समाज में डिविजन्स हो, टेंशन्स हो. बट जो क्रॉस कटिंग है उसमें ऐसा नहीं होता है, वो एकोमोडेट कर लेते हैं. सोशल डिविजन्स ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्री. समाज में जो भेदभाव है, डिविजन्स हैं, वो एक एक तरह की हो सकते हैं या अलग अलग तरह के हो सकते हैं. इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, कंट्री कोई छोटी भी हो सकती है और बिग हो सकती है. भारत एक बहुत बड़ी वास्ट कंट्री है और यहाँ पर बहुत सारे मैनी कम्युनिटीज़ लिव हियर. बेल्जियम एक बहुत छोटी स्मॉल कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं. इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड स्वीडन that were once highly homogeneous are undergoing rapid change with the people coming from all other parts of the world. तो देखिए बेल्जियम एक बहुत स्मॉल छोटी सी कंट्री है, बट वहाँ पर भी जो लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आकर के वो वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर इन्फ्लक्स है. मतलब लोग बाहर कंट्री से आ रहे हैं और बहुत सारी उनमें रीजनल डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है. माइग्रेंट्स ब्रिंग विद देम देयर ओन कल्चर. माइग्रेंट्स जो आते हैं वो अपना कल्चर साथ लाते हैं और बहुत सारे different people they come and join and they form a different society. तो politics of social division. अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि क्या पॉलिटिक्स इसमें जुड़ी हुई है, राजनीति क्या है. सोशल डिवीज़न जो है, सामाजिक में विभिन्नता जो है, इससे पॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है, राजनीति आप जानते हैं. How it affects the polity, this we will study later. How do these social divisions affect politics? क्या ये जो समाज में विभिन्नताएं होती है, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के जो लोग हैं, वो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं. हाँ, पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा ये कम्बिनेशन डेंजरस है. डेमोक्रेसी, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो ये लोकतंत्र है, इट इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़. बहुत सारी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टीज़ होती हैं, उनमें बहुत कंपटीशन चल रहा होता है और देयर कंपटीशन टेंड टू डिवाइड एनी सोसाइटी. उनका जो कंपटीशन होता है वो अब सोसाइटी को वो किसी भी हद तक डिवाइड कर सकता है. इफ़ दे स्टार्ट कंपीटिंग इन टर्म्स ऑफ सम एग्जिस्टिंग सोशल डिवीज़न, अगर वो समाज में जो विभिन्नताएं हैं उनको फोकस करके और वो फोकस करके क्या करें कि वो कहें कि मतलब उसको फोकस कर लें और वो कहें कि उन लोगों को मतलब उकसाएं कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है और वहाँ पर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर दें, तो ऐसी सोसाइटी हमेशा डिसइंटीग्रेट हो सकती है. तो ये वायलेशंस हो सकती हैं, वायलेशन होते हैं राइट्स के, और कन्फ्लिक्ट्स आर देयर. लोगों में तनाव आ जाएगा, लोग एक दूसरे से वायलेंस करने पड़ेंगे, हिंसा हो जाएगी शुरू. इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए कंट्री, अगर हिंदू और मुस्लिम के लोगों को भड़काया जाए राजनीतिक रूप से कि नहीं तुम्हारे हितों को कोई नहीं देख रहा, तो अगर राजनीतिक दल उनको भड़काने पे लग जाएंगे या किसी दलित समाज और ऊपर वाले समाज वाले लोगों को अलग अलग पार्टीशन कर दें, उनको समझाएं कि नहीं तुम्हारे इस देश में तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, और भड़काएं, तो क्या होगा, लोगों में हिंसा शुरू हो जाएगी, और वायलेंस होगी, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा लोगों में, एक दूसरे से तनाव
फील करेंगे इस सोसाइटी, और वो अलग देश की मांग करेंगे, अलग डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री में रिजल्ट ड्यू टू दैट। तो रेंज ऑफ आउटकम्स हम बढ़ रहे हैं, और ऐसे वायलेंट और बिटर एथनो पॉलिटिकल, यहाँ पर ये वर्ड किया गया है यूज, एथनो। एथनो होता है एथनिक कल्चर, कल्चरल, और पॉलिटिकल राजनीतिक कन्फ्लिक्ट संघर्ष। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो यहाँ की इसकी पॉपुलेशन कितनी है, क्रिश्चियनिटी की प्रोटेस्टेंट 55 है, 44 है, और ये रोमन कैथोलिक्स है, और कैथोलिक्स जो थे दे वर रिप्रेजेंटेड बाय द नेशनलिस्ट पार्टीज, और जो चाहते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड को यूनिफाई कर दिया जाए आयरलैंड के साथ, और उसको कैथोलिक कंट्री बना दिया जाए ये। और यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड का केस ले रहे हैं हम। तो प्रोटेस्टेंट जो थे वो यूनियनिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि यूनाइटेड किंगडम के साथ ही रहना चाहते थे, ब्रिटेन के साथ चाहते थे। ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट थे, और वहाँ पर बहुत जो उनके बीच जो फाइट्स हुई, 100 ऑफ सिविलियंस, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स दे वर किल्ड in the fight between the unionist and the nationalist and between the security forces। और वहाँ पर एक फाइट संघर्ष हुआ, और उसमें ये जो संघर्ष होते हैं सिविल वार्स बोलते हैं इनको, तो दे लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ए कंट्री, और इससे डिस्ट्रॉय जाते हैं कंट्रीज, डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज।